हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर डी सी पार्ट टाइम या अन्य किसी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो, तो जी हाँ दोस्तों, एक धमाकेदार लेटर में आपको बिल्कुल लेटेस्ट 7 जुलाई 2026 का दिखाने वाला हूं, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हेल्थ हो या आयुष डिपार्टमेंट हो, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट, और उसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा कॉर्पोरेशन पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट, कमीशन सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पंचायत डिपार्टमेंट, कमिश्नर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एनर्जी डिपार्टमेंट, काइंडली रेफर टू सब्जेक्ट नोटेड अबोव। यहाँ लिखा गया ए मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 9/7/2026। एक मीटिंग होनी है इन सभी में। वो आप इसके अंदर कौन कौन दिए गए मैं आपको दिखाने वाला हूं। जैसे इसके अंदर वो कौशल रोजगार निगम में किसी भी प्रकार से कोई भी कर्मचारी लगा हुआ है, या फिर ट्यूबवेल ऑपरेटर हो, या सफाई कर्मचारी हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो, मिड डे मील वर्कर्स हो, सीपीएलओ हो, या अन्य किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी कर्मचारी लगा हुआ है, तो उन सभी के लिए बेहतरीन खुशखबरी वाला ये लेटर आ चुका है। इसके अंदर क्या क्या मेंशन दिया गया है? सबसे पहले तो दिस में प्लीज टू ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट, ये लेटर दे दिया गया है। टू, यहाँ पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ट्रांसपोर्ट, ये सभी के सभी पास ये लेटर भेज दिया गया है। इसके अंदर कौन कौन से किस किस प्रकार के कर्मचारी हैं, क्या क्या ये मैटर है, इसका टाइटल क्या है, मैं सबसे पहले ऊपर से दिखाने वाला हूँ। मीटिंग 9/7/2026, एट टाइम दिया गया है 11 AM, सुबह के 11 बजे। सब्जेक्ट क्या है? मीटिंग रिगार्डिंग पेंडिंग डिमांड ऑफ भारतीय मजदूर संघ। जितनी भी पेंडिंग जो मांगे हैं भारतीय मजदूर संघ की, उन सभी को पूरा करने या उस पर चर्चा करने या उस पर विचार विमर्श करने, उन सभी के रिगार्डिंग सभी डिपार्टमेंटों की एक मीटिंग यहाँ पर, जो कि 9/7/2026 को होनी है। उसके अंदर कौन कौन से क्या क्या मांगे हैं मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर जो स्पेशली मांगे दी गई सरकार द्वारा बजट 2026-27 की घोषणा अनुसार न्यूनतम वेतन को तुरंत नोटिफिकेशन जारी किया जाए। प्रदेश में जितने कच्चे कर्मचारी जो कि 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनको जॉब सुरक्षा दी जाए। सभी कर्मचारियों को बोनस दिया जाए। कौशल रोजगार निगम के तहत विभागों में कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सेवा काल 5 वर्ष से ज्यादा हो गया है, उन सभी को सर्विस एक्ट में लिया जाए। उसके अलावा ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर, स्वीपर, पार्ट टाइम कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया जाए। कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किए गए सभी कर्मचारियों को पुराने अनुभव का लाभ दिया जाए। उसके अलावा हरियाणा प्रदेश में मिड डे मील वर्क को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया जाए। मेवात के शिक्षा सहायकों को कौशल में पोर्ट किया जाए। अनुभव के आधार पर कर्मचारियों को विभिन्न स्लैब में बदलाव करते हुए उनके वेतन को लाभ दिया जाए। कौशल में जो कर्मचारी सेवा सुरक्षा 2024 के अंतर्गत पात्र है, उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, क्योंकि बार बार लगातार इनकी तारीखें बढ़ाई जा रही है। शिक्षा विभाग में जो एडेड स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में टेक ओवर स्टाफ के वेतन सुरक्षा सीनियोरिटी लिस्ट एंड लीव कैरियर फॉरवर्ड को शीघ्र लागू किया जाए। स्कूलों में पार्ट टाइम कर्मचारी या एजुसेट चौकीदारों को 12 महीने का वेतन दिया जाए। उसके अलावा किसी भी कर्मचारी की मृत्यु पर 3 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। उसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभागों में कार्य कंप्यूटर लैब अटेंड की योग्यता को कार्य की प्रकृति अनुसार 25,500 दिया जाए। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के अंदर जितने भी कर्मचारी है उन सभी का भी दे दिया गया। जैसे इसके अंदर एनएचएम कर्मचारियों को माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार उन पर नियमितीकरण की सेवा सुरक्षा दी जाए। शहरी स्वास्थ्य मिशन एनएचएम या अन्य कर्मचारियों के तर्ज पर मेडिकल, यहाँ जितनी भी सुविधाएं हैं वो दी जाए। ग्रेजुएटी वगैरह दी जाए, एलटीसी वगैरह दी जाए। एएनएम स्टाफ को फील्ड में बैठने के लिए उपयुक्त स्थान दिया जाए। एनएचएम एवं यूएचसी कर्मचारियों को वृद्धि भत्ता व अन्य सुविधाएं दी जाए। कोऑपरेटिव में जितने भी कर्मचारी हैं उनको 10% पदोन्नति दी जाए। उसके अलावा यहाँ पर जो जो मांगे दी गई हैं, जैसे इसके अंदर और टूरिज्म विभाग की अलग से मांगे दी गई हैं, जो कि कौशल रोजगार निगम की शर्तों अनुसार वेतन दिया जाए। परिवहन विभाग में पक्की भर्ती निकाली जाए। कार्यरत कर्मचारियों की सर्विस की गणना पूर्व की बातें की जाए। यहाँ पर अन्य मुख्य मुख्य जो भी मांगे हैं मैं बताने वाला हूँ। आंगनबाड़ी की जो भी है, आंगनबाड़ी मार्च 2018 में समझौते अनुसार आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर के मानदेय में महंगाई के बढ़ोतरी की जाए। सभी आंगनबाड़ी वर्करों की पदोन्नति की जाए। वित्त विभाग के अंदर भी जो भी कर्मचारी है उन सभी का टीए वगैरह कर दिया गया है। यहाँ पर सभी की सभी मांगे दे दी गई हैं। उसके अलावा वित्त विभाग, यहाँ हरियाणा विद्युत उत्थान निगम लिमिटेड थर्मल में 0 से 5 वर्ष तक के कार्य अनुबंध कर्मचारियों को कौशल में शामिल किया जाए। 5 वर्ष से अधिक वालों को रक्षा दी जाए, जॉब सिक्योरिटी। बिजली विभाग की चारों कंपनियां के कार्य सभी अनुबंध कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा का
डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाए, बिजली विभाग में जोखिम भत्ता बढ़ाया जाए। यहाँ पर सभी के सभी जो मांगे हैं, जैसे एनटीपीसी की अलग से मांगे दी गई हैं, जैसे लाडली झज्जर में ठेका श्रमिक लगभग 10 से 12 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं, उनका हर वर्ष अनुबंध बदल दिया जाए। उसके अलावा यहाँ लग जितनी भी मांगे हैं सभी के सभी यहाँ अन्य मांगे, इसमें अन्य मांगों में देख लेते हैं, जैसे ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर को उनके कार्यस्थल पर 8 घंटे ड्यूटी दी जाए। उसके अलावा सीपीएलओ कर्मचारियों को पूर्ण रूप से पंचायत विभाग को सौंप दिया जाए व टेक्निकल पद के समान वेतन मान दिया जाए। यहाँ पर एक्सीडेंट में मृत्यु होने वाले ड्राइवरों को 5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। ये अन्य सभी की सभी मांगे हैं, इन सभी पर चर्चा होनी है। इसके रिगार्डिंग ये लेटर है। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।